नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 9 साइंस का जो लास्ट चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे इरिगेशन इन इंडिया। तो इंडिया में इरिगेशन के कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, कौन कौन से टाइप्स है, तो ये सारी चीज हम लोग इस पार्ट में जानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं इरिगेशन इन इंडिया के बारे में। तो इरिगेशन का मतलब ही होता है खेतों में पानी देना। फसल जब लग जाए उसमें जो पानी दिया जाता है उसको हम लोग इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। और इंडिया में जो इरिगेशन की बात करें तो वो रेन फीड है। रेन फीड इरिगेशन का क्या मतलब हो जाता है? रेन फीड का इरिगेशन का मतलब हो जाता है कि वैसा एग्रीकल्चर जो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। रेनफॉल पे डिपेंड करना मतलब मानसून रेंज पे डिपेंड करता है, तो उसको रेन फीड एग्रीकल्चर कहेंगे, ठीक है। रेन फीड मतलब कि बारिश के पानी पे डिपेंड। इरिगेशन के लिए जो पानी चाहिए, जो वाटर चाहिए प्लांट्स को, वो पानी अगर बारिश से आता है तो उसको हम लोग रेन फीड कहेंगे। और मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इंडिया में कौन से होते हैं? तो रेन फीड एग्रीकल्चर ही होते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि बारिश नहीं हुई, पुअर मानसून रहा, मानसून में अच्छी बारिश नहीं हुई, तो क्या होगा? क्रॉप फेलियर हो जाएगा, पानी नहीं मिल पाएगी खेतों में, तो अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सरकार के द्वारा सेवरल मेजर्स लिए जाते हैं कि पानी सही समय पे और सही अमाउंट में मिले खेत में, ठीक है। तो इसके कारण इरिगेशन के लिए कैनाल्स, टैंक्स, ट्यूबवेल ये सब लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में अभी देखने वाले हैं। तो वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया की बात करें तो सबसे पहले हम लोग वाटर रिसोर्सेज की तो बात करें। एक तो रेनफॉल से हो गया, नेचुरली अगर वाटर मिल गया तो अच्छी बात है। अगर नेचुरली वाटर नहीं मिल पा रहा है तो जो अल्टरनेट व्यवस्था होती है जिसके कारण इरिगेशन की जाती है, तो वो चीज हम लोग समझने वाले हैं इसमें। तो वाटर रिसोर्सेज में क्या क्या है इंडिया। पूरे वाटर रिसोर्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक हो गया ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज और एक हो गया मॉडर्न टेक्निक। तो ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज में आ जाते हैं ये चार पार्ट, ठीक है। वेल्स हो गए, मतलब कुओं से आप पानी लेके आप सप्लाई कर दो। दूसरा हो गया कैनाल हो गया, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में सबके बारे में डिटेल बताऊंगा, अभी आप सिर्फ नाम से जान लीजिए। वेल्स हो गया, कैनाल्स हो गया, रिवर लिफ्ट सिस्टम हो गया, उसका टैंक्स हो गया, ठीक है। तो ये सब ट्रेडिशनल मेथड है। ये ट्रेडिशनल मेथड से वाटर की सप्लाई की जाती है प्लांट्स में, ठीक है, खेतों में तक पहुंचाया जाता है वाटर। तो ये सब टेक्निक तो चलते ही। इसके साथ साथ कुछ अब मॉडर्न टेक्निक्स भी आ गए हैं, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्निक्स में क्या हो जाता है? स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है कि खेतों में ही पाइप लगा दी जाती है और वहां पे स्प्रिंकल होता है। वहां पे एक छोटा सा एक एपरेटस लगा दिया जाता है और वहां से वो स्प्रिंकल करता है, पानी को पूरी तरह से बारिश के बूंदों की तरह, छोटे छोटे बूंदों की तरह छितरा देता है, ठीक है। तो इससे सारे क्रॉप्स में पानी पहुंच जाती है, ठीक है। इससे वाटर की जो बर्बादी है उसको काफी हद तक रोका जाता है। दूसरा टेक्निक आ जाता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि हर प्लांट के जड़ तक एक एक पतली पाइप पहुंचाती है। एक पतली पाइप रहती है, उसी जो लाइन से प्लांट बोया रहता है, तो हर प्लांट के जड़ के पास वहां पे एक नॉब उसका खुला रहता है और वहां पे डायरेक्टली डिप बाय डिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, वहां पे जड़ के पास उसको पानी मिल जाती है। इससे जो पानी की बर्बादी बहुत हद तक कम हो जाती है, सीधे प्लांट के जड़ में पानी मिलती है। तो ये दोनों मॉडर्न टेक्निक है। अब ये भी, इसका भी काफी यूज हो रहा है क्योंकि पानी की जो स्कार्सिटी है उसको बचाने के लिए काफी इसमें पानी बच जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं एक एक करके जो ट्रेडिशनल मेथड है वेल्स का। तो वेल्स जो कुआं होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो तरह से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। एक है डग वेल, डायरेक्टली कुआं खोदा और उसमें से पानी निकाला और इसको सप्लाई कर दिया। इसको किसी भी तरह से आप सप्लाई कर दो तो उसको डायरेक्टली अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग डग वेल कहते हैं। लेकिन अब डग वेल काफी कम हो गया है, अब ज्यादातर ट्यूब वेल का यूज होता है। ट्यूब वेल में वेल के जैसे ही होता है, उसमें बस एक पंप लगा दिया जाता है, मतलब कि जो बोरिंग सिस्टम होता है खेतों में उसको ही कहते हैं ट्यूब वेल, ठीक है। इसमें मोटर के थ्रू पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को पंप किया जाता है और खेतों में आता है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर मेथड है, इसको आप काफी जगह देखे भी होंगे। पानी को निकाला जाता है अंडरग्राउंड वाटर को और उसको खेत में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये डग वेल और ट्यूब वेल में अंतर हो जाता है। डग वेल में कोई मशीन का यूज नहीं होता है, डायरेक्टली आप खुद से निकालो पानी को और फिर उसको सप्लाई करो खेत में। और दूसरा हो गया ट्यूबवेल, जिसमें मोटर के थ्रू पानी निकाला जाता है। आप वेल में ही ट्यूब लगा दो या फिर अलग से उसका बोरिंग करा दो, एक ही चीज है, ग्राउंड वाटर ही निकल के खेतों में प्रोवाइड होगा। दूसरा आ जाता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि नदी हो गई या फिर कहीं बांध बना के नदी पे या फिर कहीं वाटर का बहुत बड़ा रिजर्वायर है, तो उससे एक आर्टिफिशियली एक कैनाल खोदी जाती है। एक पतली सी नदी जैसी गड्ढे खोदे जाते हैं जिसके थ्रू पानी उसमें आ जाता है। ये आर्टिफिशियल होता है, इसमें पानी को काफी दूर तक ले जाया जाता है, कई 100 किलोमीटर तक भी इसमें पानी को ले जाया जाता है। डिपेंड करता है कि किस रिजर्वायर से आप पानी को लेके आ रहे हैं।
और कैनाल का भी काफी अच्छा उपयोग है। और एक मेन कैनाल निकाले जाते हैं, उससे साइड कैनाल भी निकाल दी जाती है। जैसे कि एक मेन कैनाल निकाली गई, ठीक है, और उसके बाद ये एक रिजर्वायर था, यहाँ से मेन कैनाल निकली, ठीक है। अब इसमें से छोटे छोटे सब कैनाल भी इसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा खासा एरिया, ये कैचमेंट एरिया जो होता है इसका काफी अच्छा खासा हो जाता है। तो कैनाल इरिगेशन के कारण भी काफी अच्छा ये पॉपुलर है और इसका काफी अच्छा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बीच में कैनाल हो गए, दोनों साइड खेत हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छा फोटो है, यहाँ पे बीच में कैनाल जा रही है और इधर से इसमें से ट्यूबवेल के थ्रू या फिर आप जैसे भी इसमें से पानी ले लो और अपने खेत में पटा लो, ठीक है। तो ये होता है कैनाल इरिगेशन। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया लिफ्ट, रिवर लिफ्ट सिस्टम, ठीक है। रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या होता है कि मान लो कि कहीं पे जो वाटर का रिजर्वायर है वो नीचे जगह पे, आपके खेत का जो पोजीशन है वो ऊंचे जगह पे है, ठीक है। पानी का लेवल नीचे है और आपका ऊंचा है, तो पानी को लिफ्ट करके उसको ऊपर कैनाल के, उसको ऊपर किया जाता है ट्यूबवेल के थ्रू, पंप लगा के, मोटर के थ्रू, और उसके बाद एज ए कैनाल में उसको छोड़ दिया जाता है। तो फिर वो काफी दूर तक चला जाता है और कैनाल के थ्रू काफी सारे खेतों में वो पानी पहुंचा देता है। जैसे कि आप यहाँ पे इस फोटो में ध्यान दो, एक वाटर का सोर्स था यहाँ पे काफी नीचे में, इसमें के पावरफुल पंप लगाया गया, इस पानी को इसमें से खींचा गया इस रिजर्वायर में से, और खींच के इसको हायर ऊंचाई वाले पोजीशन पे इसको पहुंचा दिया गया। इस पानी को अब पोजीशन हायर पोजीशन पे पहुंच गया। अब ये ग्रेविटी के थ्रू खुद, अब ये जो जहां पे ये पानी निकलेगा वो कैनाल के थ्रू आप इसको लेके लंबा लेके चले जाओ, जहां तक लेके जाना है लेके जाओ, वहां तक आपका इरिगेशन होते रहेगा। तो ये होता है रिवर लिफ्ट सिस्टम, ठीक है। ये भी एक मॉडर्न टेक्निक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग सोलर प्लेट लगा देते हैं या विंड मिल लगा देते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बचती है। यहीं फार्म में हम सोलर प्लेट लगा देंगे, ठीक है। सोलर प्लेट लगा दिए, इससे बिजली बनी, ये मोटर चला, ये पंप उठा के इसमें पानी को प्रोवाइड कर दिया। तो ये सब टेक्निक है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टैंक्स की। तो टैंक्स होता है कि ये जो रन ऑफ वाटर होता है, मतलब पानी कहीं बहते हुए पानी को अगर कोई बड़े से गड्ढे में या फिर इसको कहीं रोक लिया जाता है, जैसे कि बारिश के दिनों में काफी ज्यादा पानी होती है, तो उसको अगर किसी बड़े से गड्ढे में या फिर जो काफी एक जो रिजर्वायर आर्टिफिशियली आप बना लो, उसमें अगर आप लोग रोक के रखते हैं पानी को, फिर फ्यूचर इसको यूज करेंगे, एक तरह से आर्टिफिशियल लेक बनाने की तरह है। तो इसको अगर रोक के रखते हैं रिजर्वायर में, आप फिर उसको यूज करते हैं, तो उसको हम लोग टैंक कहेंगे। तो ये सब जगह यूज नहीं होता है, ये राजस्थान साइड में और भी कई जगह पे यूज होता है, लेकिन ये उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक और टेक्निक की बात करेंगे यहाँ पे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। अब जब रेन वाटर होता है, जब रेनी सीजन होता है, मानसून सीजन होता है, तो बहुत सारा पानी आकाश से गिरता है बारिश के रूप में, लेकिन वो होता है सारा तो खेत में जाता नहीं, बहुत सारा अपने कैनाल के थ्रू फिर नदी के थ्रू बह के समुद्र तक चला जाता है। वाटर की होल्डिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसी वाटर को होल्डिंग करने के लिए, ठीक है, और जो फर्दर भी हम लोग एग्रीकल्चर पर्पस में यूज कर सके, उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको भी ऊपर कर सके, ठीक है। तो ये सब के लिए हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो रेन की जो वाटर आ रही है उसको हार्वेस्ट करना, उसको रोक के रखना। तो इसमें बहुत अच्छा एक टेक्निक आ जाता है चेक डैम बनाना। चेक डैम क्या होता है कि एक तरह का कैनाल होता है, ठीक है। कैनाल में क्या करते हैं कि स्टेप स्टेप में इस तरह का बाउंड्री, जैसे आप देख लो ये सूखी कैनाल है, यहाँ से आप देख सकते हो ये कैनाल गुजरी हुई है, ठीक है, ये बीच में कैनाल गुजरी हुई। यहाँ पे क्या किया गया है कि एक छोटे छोटे डैम जैसे बना दिए गए, ठीक है, आप देख सकते हो फिगर में। अब होगा ये कि जब रेन वाटर जब आएगा, जब बहुत ज्यादा पानी भरेगी आएगा, तो ये पूरा फ्लडेड हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। तो क्या होगा, ऊपर ऊपर का जो पानी है वो तो निकल जाएगा, लेकिन इस वाले जो पोर्शन में यहाँ पे पानी फंस फंस के रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो पानी फंस जाएगा क्योंकि आगे छोटा छोटा डैम बना हुआ है। तो यहाँ पे एक एज ए टैंक के रूप में यूज होगा कि उसको आप इसमें पंप लगाओ और आप पानी निकाल के आप यूज कर लो, नहीं तो ये ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करेगा। तो ठीक है, तो इसको कहते हैं चेक डैम। इसको एग्रीकल्चर में काफी अच्छा यूज किया जाता है एग्रीकल्चर टेक्निक्स में, क्योंकि इससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफी अच्छी हो जाती है। इसके कारण एक और बेनिफिट हो जाता है कि सॉइल इरोजन, जो मिट्टी को कट के बहा जाता है हाई बारिश के कारण, तो वो भी इसके कारण काफी हद तक रुक जाता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।